दोस्तों नमस्कार। देश और दुनिया की खबर पर एक नजर जानेंगे भारतीय नागरिकों की दशा और दिशा। बढ़ती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, शेयर मार्केट तेजी से गोता लगाता जा रहा है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक डूबा, रुपया गिरने का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दुनिया में विश्व गुरु का डंका ऐसा बजा है कि बेहतर जिंदगी का ख्वाब लिए जिंदगी को दांव पर लगाकर भारत से विदेशी धरती पर पहुंच गए भारतीय नागरिक, पर बदकिस्मती ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि उनकी दशा ऐसी होगी कि उन्हें गुनाहगारों की तरह बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा जाएगा। इस बात पर क्या कहा जाए कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे थे और भारत की मीडिया ने बड़े ही सुर्खियों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति को विश्व गुरु की कुर्सी खींचकर कुर्सी पर बिठाते दिखे। यह दृश्य बार बार आपके टीवी पर दिखाया गया। विश्व गुरु का डंका बज रहा है। विश्व गुरु की कितनी इज्जत है। यही वजह रही कि भारत के नागरिकों को यकीन हो गया था कि साहब अमेरिका को भी लाल आंख दिखा आए होंगे। अब किसी भारतीय को हथकड़ी लगाकर भारत नहीं भेजा जाएगा, पर डंका ऐसा बजा है कि दोबारा भारतीय नागरिकों को जलील कर, कैदी जैसा बर्ताव कर, प्रताड़ित कर भारत में भेजा गया। विश्व गुरु के मुंह से यह नहीं निकला कि हमारे देश के नागरिकों की और बेइज्जती ना करें। अगर आपको भारतीय नागरिकों को भारत भेजने में तकलीफ हो रही है तो यह तकलीफ भारतीय नागरिकों के लिए भारत उठाएगा। भारत का जहाज भारत से अमेरिका जाकर भारतीय नागरिकों को लाने में सक्षम है, पर उन्हें और जलील ना करें। यह सब बातें अमेरिका की जमीन पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नहीं बोल पाए। सब भारतीय 56 इंच से उम्मीद लगाए रहे, पर उम्मीद अधूरी रही। दूसरी तरफ हमसे छोटा सा देश श्रीलंका अमेरिकी जहाज को वापस भेजकर अपना जहाज भेज नागरिकों को इज्जत के साथ लेकर आए। एक तरफ भारत में कुंभ मेले का ढोल नहीं नगाड़ा पीटा गया, दूसरी तरफ कुंभ में लोग कुचल कर मर गए और कुंभ जाने के लिए दिल्ली स्टेशन से सीधे बैकुंठ धाम रवाना हो गए। किसी का पूरा परिवार उजड़ गया तो किसी की मासूम बच्ची, किसी के मांग का सिंदूर तो किसी की पत्नी हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। हम विश्व गुरु बने जा रहे हैं, यही समझाया जा रहा है, पर हकीकत यह है कि भारत के नागरिकों की रोजी मर गई है और दूसरी तरफ कोई रोजगार मिलने को तैयार नहीं। पढ़े लिखे का फौज भारत में रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। उनकी उम्मीद टूटती जा रही है, पर सब्र का बांध अभी टूटा नहीं है। दूसरी तरफ साहब कहते हैं पकौड़े तल लो। रोड पर सरकारी मुलाजिम ठेला उठा ले जाते हैं। अब आदमी करे क्या? यह कैसा विकसित भारत है जहां की मीडिया सरकार की नाकामी पर सवाल उठाने के बजाय सरकार को विश्व गुरु साबित करने पर तुली है और लोग अब 5 किलो राशन पर आश्रित हो गए हैं। हकीकत यह है कि जिस दिन 5 किलो राशन बंद हुआ और भूख से, गरीबी से और बेरोजगारी से लोग मरने लगेंगे, तब जनता का तांडव रोड पर देखने को मिलेगा। फिर शायद नेताओं को मुंह छिपाने की जगह भी मिलेगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत। हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।